अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखेंगे थ्रेड्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। थ्रेड्स जो है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है, जो भी टास्क होते हैं, उनको कुछ प्रोसेस परफॉर्म कहते हैं। और जो एक प्रोसेस होता है उसके अंदर थ्रेड्स होते हैं। एक प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड्स भी हो सकता है और मल्टीपल थ्रेड्स भी हो सकते हैं। सो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक जो थ्रेड है वो बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन है या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग। जो भी वर्किंग परफॉर्म होती है, अगर हम उसका कोई एक छोटा सा यूनिट देखना चाहें कि इस वर्किंग का, इस टास्क का बेसिक यूनिट क्या है, सबसे छोटा पार्ट क्या है, तो वो थ्रेड्स है। अब जैसे कहते हैं कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, जो थ्रेड्स है वो छोटे छोटे, यानी एक स्मॉलेस्ट यूनिट या मल्टीपल थ्रेड्स मिलकर एक जो टास्क होता है उसको परफॉर्म करवा रहे होते हैं। जैसे कि बात की, ए थ्रेड कंसिस्ट विद इन ए प्रोसेस, सो ए सिंगल प्रोसेस में कंटेन मल्टीपल थ्रेड्स। एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं। और जो थ्रेड्स होते हैं उनको लाइट वेट प्रोसेस भी कहते हैं। जो प्रोसेस होते हैं उनको स्प्लिट डाउन इनटू मैनी थ्रेड्स। एक प्रोसेस को जब तोड़ा जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं। एक जो कॉमन ट्रेडिशनल प्रोसेस होता है उसके अंदर सिर्फ एक थ्रेड होता है, जो कि एक थ्रेड जो होता है वो सिर्फ एक ही परफॉर्म करवा सकता है टास्क को। अगर मल्टीपल थ्रेड्स होंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो एक से ज़्यादा काम को परफॉर्म करवा सकते हैं। अब मैं आपको थ्रेड्स की एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास जो MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है वो बहुत सारे थ्रेड्स को यूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ भी बहुत सारी होती हैं, टेक्स्ट के फॉर्मेट होते हैं उसके अंदर। इसके अलावा प्रोसेसिंग होती है, यूज़र से इनपुट लेता है MS वर्ड, जो इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर करवाई जाती है। सो हर प्रोसेस के लिए उसके पास अलग थ्रेड होते हैं। प्रोसेसिंग के लिए उसके पास अलग थ्रेड होते हैं MS वर्ड में, और इनपुट के लिए अलग होता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए अलग होता है, और इनपुट आउटपुट के लिए अलग होता है, इंटरफेस के लिए अलग होता है। ठीक हो गया। सो जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है, जैसे कि ऊपर हमने बात की, वो छोटे छोटे एक यूनिट पर मुश्तमिल होती है और वो यूनिट थ्रेड्स होता है। इसके अलावा थ्रेड्स आर डिपेंडेंट एट ईच अदर। थ्रेड्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, वो अपनी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और जो प्रोसेस हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी कोई चीज़ें शेयर करें या ना करें दूसरे प्रोसेस से। लेकिन जो थ्रेड्स होते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ, दूसरे थ्रेड्स के साथ लाजमी शेयर करते हैं। डिपेंडेंट एट ईच अदर एज दे शेयर, कोड शेयर करते हैं, डाटा शेयर करते हैं, या फिर जो भी उनके पास रिसोर्सेज होते हैं उन पे कब्ज़ा करके नहीं बैठ जाते। जबकि जो प्रोसेस होते हैं वो बड़े चौधरी होते हैं। आगे हम देखेंगे प्रोसेस जब कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक रिसोर्स पर कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं तो फिर उसकी वजह से डेडलॉक बन जाता है। तो प्रोसेस जो होते हैं उनकी इस दहशतगर्दी के बारे में हम आगे पूरे के पूरे कई चैप्टर पढ़ेंगे। डेडलॉक वगैरह, डेडलॉक हैंडलिंग, सिंक्रोनाइजेशन वगैरह, ये सारा कुछ उन प्रोसेस की दहशतगर्दी के बारे में आ जाता है, जो कि उनको कैसे हमने बचाना है कि वो एक ही रिसोर्स पर कब्ज़ा करके ना बैठ जाएं, या फिर अच्छे एफिशिएंट वे में वो एक दूसरे से अगर कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो करें। लेकिन जो थ्रेड्स होते हैं उनकी मजबूरी होती है, उन्होंने हर हाल में अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना होता है। अब जो थ्रेड्स है वो कंसिस्ट करते हैं एक प्रोग्राम काउंटर पर, एक रजिस्टर पर और एक स्टैक पर। अब जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो इस चीज़ का हिसाब रखता है कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होगी, कीप रिकॉर्ड्स ऑफ विच, ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी या नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा उसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर होता है। काउंटर काउंटर एक किस्म का एड्रेसिंग से रिलेटेड टॉपिक है जिसमें एड्रेस रखे जाते हैं। इसमें जो नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन है उसका रखा जाएगा, एड्रेस रखा जाएगा, इंस्ट्रक्शन रखी जाएगी। आगे जो रजिस्टर है वो रजिस्टर, जैसा कि रजिस्टर के बारे में हम वैसे भी जानते हैं कि ये
रैम से तेज़ चीज़ होती है। रजिस्टर में जिनको बहुत जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करवाना हो वो चीज़ें होती हैं। सो होल्ड्स करंट वर्किंग वेरिएबल, जो वर्किंग वेरिएबल होते हैं उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता है या फिर उनको स्टोर करवाता है। इस टैग जो होता है ये एग्जीक्यूशन हिस्ट्री के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखता है। सो जो थ्रेड्स होता है वो इन 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। मैंने ये जो नोट्स हैं ये एवं नहीं कि से नोट कर लिए, मैंने इन पे बहुत मेहनत की है, फिर उनको आसान लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और स्पेसिफ़िक जो इंफॉर्मेशन ज़रूरी थी, रेलिवेंट थी, उसको ही चूज़ किया है। आगे टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, यूज़र लेवल थ्रेड्स। यूज़र लेवल जो थ्रेड्स है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम को खबर नहीं होती, ठीक हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मशीन की जो वर्किंग होती है, मशीन का जो प्रोसेस होता है यानी सिस्टम प्रोग्राम जो होता है उसको इसकी खबर नहीं होती, इसका उससे ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता। यूज़र थ्रेड को यूज़र ही मैनेज करता है। यूज़र कौन हो सकता है? यूज़र मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, और इसको यूज़र लाइब्रेरी में इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। दे आर नॉट क्रिएटेड यूजिंग सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अहम फीचर है, लेकिन जब हमें यूज़र थ्रेड को हम क्रिएट करते हैं तो हमें सिस्टम कॉल की ज़रूरत नहीं होती, यानी हमें सिस्टम से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। सिस्टम कॉल के ज़रिए हम परमिशन लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से और कुछ सर्विसेज हासिल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, कहते हैं कि हमें फ़लाँ सर्विसेज आप प्रोवाइड करें। सो हमें यूज़र जो थ्रेड होता है उसके लिए ना ही उसको अवेयर करना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ना ही सिस्टम कॉल देनी पड़ती है कि भाईजान हमें कुछ सर्विसेज दो। इसके बाद ये जो होता है ये फास्टर होता है कर्नल से, क्योंकि इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं, यूज़र इसको बनाता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। सो कर्नल लेवल थ्रेड जो होता है, ज़ाहिर सी बात है कर्नल एक किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बाज़ औक़ात कर्नल भी कह सकते हैं। कर्नल इज़ इक्वलेंट टू ऑपरेटिंग सिस्टम सम टाइम, लेकिन पेचीदगी में जाएंगे तो फिर मुझे नहीं पता। कर्नल थ्रेड्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ज़ाहिर सी बात है जब वो कर्नल है तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको मैनेज करेगा। एज आई टोल्ड के कर्नल इज़ इक्वल टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बच्चों वाली बात के विंडो को कहते हैं, विंडो हो गई, लिनक्स हो गया, जो भी प्रोग्राम की किसी डिवाइस के अंदर बेसिक सॉफ्टवेयर होता है जो बाकी चीज़ों को मैनेज करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सो कर्नल आर इम्प्लीमेंटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल थ्रेड्स नीड हार्डवेयर सपोर्ट। अब इसको हार्डवेयर की सपोर्ट भी ज़रूरी होती है, क्योंकि इसने पूरे के पूरी डिवाइस को कंट्रोल करना होता है। बेसिक कंट्रोल जो होता है, बेसिक ज़िम्मेदारी जो होती है पूरी डिवाइस को कंट्रोल करने की, वो कर्नल के ऊपर होती है। सो कर्नल थ्रेड्स आर हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली, वही बात हो गई। और इसको जैसे के ऊपर बात की, हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। कर्नल थ्रेड्स रन इन दी हाईएस्ट प्रिविलेज मोड, यानी कि उसको हर चीज़ की एक्सेस चाहिए, उसको हार्डवेयर के ऊपर एक्सेस चाहिए, उसको रैम के ऊपर एक्सेस चाहिए, और सारी के सारी, यानी इसको सारी प्रिविलेज होता है इजाज़त देना एक्सेस करने की, किसी चीज़ को एक्सेस कर सकना, ठीक है। सो इसके लिए आसान होना चाहिए। होप सो इंशाल्लाह क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।